अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के बाद लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लोगों को केंद्र सरकार ने झटका दिया है। दरअसल सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर उत्पादक शुल्क और बढ़ा दिया है। हालांकि इससे खुदरा दरें नहीं बढ़ेगी, लेकिन ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी का फायदा भी नहीं मिलेगा। इससे पहले साल 2014 में पेट्रोल पर टैक्स 9.48 रुपए प्रति लीटर था और डीजल पर 3.56 रुपए। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 तक केंद्र सरकार ने इसमें 9 बार इजाफा किया। इन 15 सप्ताह में पेट्रोल पर ड्यूटी 11.77 और डीजल पर 13.47 रुपए प्रति लीटर बढ़ी। इसकी वजह से 2016-17 में सरकार को 2,42,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो 2014-15 में 99,000 करोड़ रुपए थी। बाद में अक्टूबर 2017 में ये 2 रुपए कम की गई। हालांकि इसके एक साल बाद ड्यूटी में फिर से 1.50 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया। इतना ही नहीं, जुलाई 2019 में ये एक बार फिर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.26 रुपए है। इधर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस कीमत में से आधे से ज्यादा पैसा कंपनियों के पास नहीं, बल्कि टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकार के पास जाता है। IOCL की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस यानी एक्स फैक्ट्री कीमत 17.96 रुपए है, जिसमें अगर फ्रेट जैसे खर्च को जोड़ दिया जाए तो यह 18.28 रुपए हो जाता है। यानी टैक्स के बिना डीलर्स को पेट्रोल 18.28 रुपए का पड़ता है। अब बात करते हैं टैक्स की। इसमें एक्साइज ड्यूटी के रूप में 32.98 रुपए, डीलर कमीशन 3.56 रुपए और राज्य सरकार का वैट 16.44 रुपए जुड़ता है। इन खर्चों के बाद कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत 71.26 रुपए हो जाती है। उत्पादक शुल्क में बढ़ोतरी का नतीजा सामान्य तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के रूप में सामने आता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय दरों में गिरावट के हिसाब से समायोजित हो गई है और कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में गिरावट से होने वाले लाभ को बढ़ाने की कोशिश में सरकार ने ये फैसला लिया है। मार्च में जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया था कि मौजूदा वित्तीय हालातों में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए जरूरी फंड जुटाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है। खपत का 85% हिस्सा भारत आयात के जरिए पूरा करता है। इसलिए जब भी क्रूड सस्ता होता है तो भारत को इसका फायदा होता है। तेल सस्ता होने की स्थिति में आयात में कमी नहीं पड़ती, लेकिन भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड कम होता है। इससे रुपए को फायदा होता है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में मजबूती आती है, जिससे महंगाई भी काबू में आती है। सस्ते कच्चे तेल से घरेलू बाजार में भी इसकी कीमतें कम रहेंगी। भारत की निर्भरता ब्रेंट क्रूड की सप्लाई पर है, न कि WTI पर। इसलिए भारत पर अमेरिकी क्रूड के नेगेटिव होने का असर नहीं पड़ता। अगर सरकार को इतनी बचत होती है तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल और अन्य फ्यूल के दाम पर भी इसका असर पड़ता है। यानी पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। कच्चे तेल की कीमत में $1 की कमी का सीधा मतलब है कि पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट्स के दाम में 50 पैसे की कमी। वहीं अगर क्रूड के दाम $1 बढ़ते हैं तो पेट्रोल और डीजल के भाव में 50 पैसे की तेजी आना तय माना जाता है। अमर उजाला.com